स्कोर क्यों नहीं आ रहा? सर्कल देखिए, इज दैट क्लियर? तो सर्कल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। जरूरी नहीं कि आप इक्वेशन रटे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। ध्यान से देखना, बहुत आसान है ना? प्रूफ भी एक लाइन में हो जाएगा। ये कोई सर्कल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज h, k। h, k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मान लो किसी पॉइंट पे दिस इज द p पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट इज x1, y1, है ना? x1, y1। ध्यान से देखिए सचिन, सचिन बेटा, कैन यू लिसन मी? मयंक, सर सचिन कहाँ हो भाई? क्या मयंक? यस सर। ठीक है, अगर मैं x1, y1 पे नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? सचिन कहां चला गया, कुछ पता है? गायब क्यों हो जाता है हमेशा? चलो, तो ये अगर यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल पास करेगा, बताओ। अगर x1, y1 पे नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल का मतलब समझते यस सर। क्या होता है बेटा? नॉर्मल का मतलब बताओ जरा। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता किसके है। परपेंडिकुलर बनाओगे? यहाँ किसके परपेंडिकुलर? अगर मैं सर्कल के पी पॉइंट पे नॉर्मल बना रहा हूँ तो परपेंडिकुलर बनाएंगे? सर जो पी पॉइंट पे टेंजेंट निकलेगी उसके जो टेंजेंट, वेरी गुड, है ना? तो पी पॉइंट पे, बस यही मैं सुनना चाहता था। बिल्कुल सही बात। तो किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ में टेंजेंट बना दे तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर उस पॉइंट जो होता है उसी लाइन को आप नॉर्मल कहते हैं। तो यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये टेंजेंट हो गया। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका जो होगा नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल क्या सेंटर से पास करेगा? यस Does सर। this normal passes through the center of the circle? तो आप जानते हैं किसी भी सर्कल के अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो नॉर्मल टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। सो इन अ सर्कल नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? सो बेसिकली नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी ग्राफ में, सिर्फ सर्कल में ही नहीं, पर सर्कल में करेगा, है ना? तो जब आप ग्राफ के टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन यू गेट नॉर्मल। यहाँ जो ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के इस पी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सो विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस नॉर्मल इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। सो नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। आपको जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां से आप निकाल सकते हैं कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है नॉर्मल, तो इन दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? व्हाट इक्वेशन यू विल गेट? y माइनस y1 माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस k, y1 माइनस के बाई स्लोप क्या हो जाएगा? y1 माइनस के बाई x1 माइनस h, x1 माइनस h इंटू x माइनस x1, लाइक दिस। कैन यू फाइंड द इक्वेशन? यहां से बेटा क्या आ गया? यहां से अगर आप इक्वेशन जो आना है वो तो आ ही जाएगा। अगर आप फॉर्मूले की तरह याद करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि जरूरत ही नहीं है याद करने की। y माइनस y1 बाई y1 माइनस के इक्वल टू
minus x1 by x1 minus h. So this is the equation. You can see this is the equation here. So ये रहा equation. So this is the equation of normal to a circle at a point x1 comma y1 lying on the circle. Equation of normal to a circle at a point x1 comma y1 lying on the circle. है ना बेटा? Equation normal to a circle at a point x1 comma y1 lying on the circle. What is equation of normal to a circle at a point x1 comma y1 lying on the circle? है ना? With center at h comma k. Is this point clear? बताइए क्या ये इक्वेशन क्लियर है? यस सर। हाँ जी सचिन क्लियर है बेटा? फिर गायब हो गया सचिन। सर दिख ही नहीं रही है सर। सचिन मैन दिख रहा है? हाँ सर। अब बेटा सचिन आपका इशू है। सचिन यस सर। चलो फिर से तुम आए हो, रुको मैं देखता हूँ। है ना ये लॉकडाउन मुझे अलाउ करे तो मैं आपको बुला भी लूं, मैं अभी बुला भी नहीं सकता, पता चला गवर्नमेंट ने फाइन लगा दिया 1,00,000-2,00,000 का, परेशान हो जाऊंगा, है ना? वरना मैं बुला लेता। मैं पता करता हूँ आसपास कोई। अच्छा ये बुला रहा है क्या सचिन? हाँ सर दिख गया सर। अब दूसरे फोन से किया ना सर, दिख रहा है। ठीक है। गुरुधाम वाले स्टूडेंट को बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं, कोई आइडिया? मुझे इसका नहीं पता सर, मयंक को पता होगा सर। मयंक सर नहीं बुला रहे मेरे हिसाब से तो। नहीं बुलाना अभी खतरे से खाली नहीं है ना? तो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, नहीं बुला रहे होंगे मुझे भी लग रहा है। मैं डायरेक्ट पूछ सकता हूँ बट नाउ आई एम हिज कॉम्पिटिटर सो आई कैन नॉट आस्क, है ना? मैं पूछ हाँ हम तो बुला रहे हैं, आप भी बुलाइए। और पता चला पुलिस को फोन कर दिया, देखो लक्ष्य दर्शन वाले बुला रहे हैं है ना? तो और फंसा देगा, मैं जानता हूँ आदमी थोड़ा गड़बड़ है। देखो इधर यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली y minus y1 by y1 minus k, x minus x1 by x1 minus h. So now you will see, since अच्छा if the equation of circle is, if the equation circle is given by, suppose कल इक्वेशन में लिख रहा हूं x square plus y square plus 2 fx plus 2gy plus c equal to 0। यहाँ पे h कॉमा k क्या हो जाएगा सचिन बेटा? व्हाट विल बी h कॉमा k? व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मेरा बेटा? बताओ सचिन। सचिन फिर दिखना माइनस एफ माइनस जी हो जाएगा। माइनस एफ माइनस जी। सचिन फिर गायब हो गया लगता है। काम कर सकता हूँ, सचिन को बोलता हूँ यहाँ आओ, तुम ऑफिस में नीचे बैठो, ठीक है? क्लासरूम में मत बैठो। सचिन सचिन ये सुन नहीं रहा है, मैं उसको ऑफिस में नीचे बुला लेता हूँ, वाईफाई यूज करेगा और पढ़ेगा सचिन यस सर। वो सचिन यस सर। सचिन सुनाई दे रही है? हेलो सचिन?
क्या भी नहीं दिख यस रहा सर, है? सुनाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, अगर आप दिक्कत हो तो एक करो, सर वो आप बोलो सर बोलो, वो आगे सर बोलो। वो थोड़ा थोड़ा बीच में दिक्कत हो जाता है, हल्का थोड़ा बहुत। बेटा, आपके दिक्कत से आपको भी डिस्टर्ब होता है, मुझे भी पढ़ाने में डिस्टर्ब। आप एक काम करिए, अभी के अभी आप आ जाइए थोड़ा देर बाद, मैं 5 मिनट का गैप दूंगा इसको पढ़ाने के बाद। आप आ जाइए और नीचे बैठकर वाईफाई कनेक्ट करके नहीं सर पढ़िएगा। ठीक है, अभी तो बारिश हो रही है। अभी तो सर बारिश बारिश हो हो रही रही है। है, ठीक है। तो अब से आप आ सर जाना ये कल। मेरा इंटरनेट सर वैसे तो ठीक चलते, पर सर जब बारिश हो जाती है ना, वेदर खराब हो जाता है सर, तब दिक्कत देता है बस ये। अब जो भी हो, आप नीचे आ जाना, नीचे बैठ जाना, ऑफिस वाले में बैठ करके पढ़ाई करते रहना। सर पूछ लूंगा मम्मी पापा से। पूछ लेना जैसा भी हो, ताकि नेटवर्क, मैं तुम्हें वाईफाई दे रहा हूँ और क्या, फ्री वाईफाई दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो पढ़ना अपना बैठ करके, क्लासरूम में मत बैठना, और क्या है। ऊपर वाले क्लासरूम में चाहो तो बैठ जाना, है ना, मोबाइल लेकर के यस सर। अपना पढ़ाई करना, क्लास के बाद भी पढ़ाई करते रहना बैठ के, वैसे में फिर कोई इशू नहीं होगी। एक बच्चा वैसे आके बैठेगा, कोई इशू नहीं। मैं बोल दूंगा, मेरा भाई अलग से पढ़ता रहता है बैठ के। A point x1, y1 lying on the circle with center h, k. तो यहाँ देखो, x square plus y square plus 2fx plus 2gy plus c equal to 0. तो h, k will be minus f minus g. So this is minus f minus g. Is that clear? So h, k is equal to minus f minus g. तो h, k minus f minus g हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर रखें, therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ, रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको निकालने आता है, लगा के स्ट्रेट लाइन वाला निकाल लो, एक ही लाइन में तो निकालता है, क्यों रखना है इतना। नॉर्मल एट x1, y1 क्या हो जाएगा, k की जगह रख दोगे माइनस जी, और h की जगह रख दोगे माइनस एफ। ये हो जाएगा y माइनस y1 बाई y1 प्लस g इक्वल टू x माइनस x1 बाई x1 प्लस f। कम ऑन, इसको करिए आप, चलिए बेटा करिए इसको। नोटेड। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ओके, आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, इज दिस कंप्लीट मयंक? बोलो मयंक बेटा, हो गया? Yes, sir. सचिन, हैव यू रिटन? सचिन रिटन? सचिन? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन लीजिए। सचिन पापा घर पे है? यस सर, आज घर पे पापा, वैसे जाते हैं सर। संडे को जाते हैं? नहीं सर, संडे को छोड़ के वैसे सारे दिन जाते हैं, क्योंकि सर ऑल्टरनेट में बुलाते हैं ना पापा को। अच्छा, मैं आज संडे की बात कर रहा हूँ, संडे इसीलिए मैंने पूछा, है ना। अंकुर को देखो, अंकुर बेचारा घायल हो गया है, इंजर्ड हो गया है, हमारा एक महारथी। तो अंकुर की कैसे? आंखों में, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर बोला कि नहीं, आप वीडियो ज्यादा देख सकते हैं, हेडफोन नहीं सुनिए, है ना। हेडफोन लगा के क्लास करता था ना, वैसे बेचारा बीमार रहता था, तो उसको थोड़ी सी इशू आ गई है। तो अभी वीडियो लेक्चर्स जो है मैं भेज देता हूँ, वहां से क्लास करेगा वो, कम से कम हफ्ते, थोड़ा रिलैक्स करके। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यू जस्ट डू दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, फाइंड द
equation of normal to the circle का इक्वेशन देखो दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x which is parallel to the line which is parallel to the line x plus 2y equal to 3 x plus 2y equal to 3 चलिए इसको करिए जरा आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को करो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा एक ये और दोनों क्वेश्चन कर लो फिर मैं एक साथ डिस्कस करूंगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल ये तो इजी है ये क्यों दो लिख देना था रुक जा मैं खोजता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्या कर हाँ चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड वर्ड लिख दो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल find the equation of tangent to the circle x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 minus 4y plus 4 equal to 0 which makes equal intercepts on the positive coordinate axis positive x and y coordinate axis okay so find the equation of tangent to the circle x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 which makes equal intercept on the positive coordinate axis है ना ये दो क्वेश्चन चलिए आप लोग करिए मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम देता हूं इन दो क्वेश्चंस के लिए बन जाएगा समझ में आ रहा है मयंक बेटा इज द क्वेश्चन क्लियर Yes, sir. हाँ चलिए करिए
बना? पहला का आंसर आ गया बेटे? डिड यू गेट द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया? मयंक? यस सर। क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया? हाँ या ना बताइए। हाँ सचिन? सर। सचिन बेटा, समझ में आ रहा है नहीं कैसे सर। करना है? सब दोनों क्वेश्चन लिख लो पहले, दोनों लिख लो, मुझे हाँ सर, रफ समझ में तो आ रहा है पर देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, सोचो जरा। तुरंत निकल जाएगा। सचिन सामने देखिए, आप ही कर लेंगे। पैरेलल टू द लाइन, लाइन के पैरेलल तो एक्स और वाई का कंपोनेंट सेम रहेगा। एक्स और वाई का जो ये है कॉफिशिएंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? पैरेलल है ना? या चलो स्लोप यस सेम सर। रहेगा? पैरेलल लाइंस का कॉफिशिएंट एक्स वाई का कॉफिशिएंट सेम होता है? यस सर। बोलो। तो यहाँ पर एक्स और वाई के कॉफिशिएंट यहाँ 1 और यहाँ 2 होगा, तो जो रिक्वायर्ड आपका लाइन है हो जाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल टू सम कांस्टेंट के, है ना? नहीं हो जाएगा? जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल टू के। अब के कैसे निकलेगा? ये जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सो व्हाट इज दिस सर्कल? दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, या 2x प्लस 0y इक्वल टू 0। तो देख लो g क्या हो गया इसका, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा? 1, 0 बोलो, होगा? यस सर। So the center of the circle is 1, 0. So what you can say that this circle is passing through one, this line is passing through 1, 0. So put x equal to 1 and y equal to 0 and you will get k. So therefore x की जगह 1 रख दो, y की जगह 0 रख दो, you will get the value of k. k equal to क्या आ गया 1. Therefore required equation क्या हो जाएगा? इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1। पैरेलल है ना इसके, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, है ना? पैरेलल लाइन में x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, ये बात मैंने बताया है, याद करो जब पैरेलल पढ़ा रहे थे। स्लोप सेम होगा, और स्लोप क्या हो जाएगा, है ना? x और y के कोफिशिएंट सेम कर दो या सेम रेशियो में कर दो। या आप स्लोप से भी देखना चाहोगे तो लाइन को कैसे लिखोगे? इस लाइन को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 3 लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो सचिन? सचिन यस सर। बेटा यस सर। यहाँ पे देखो x को इधर कर दोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो माइनस 1/2x प्लस 3। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ? स्लोप हो गया माइनस 1/2। ऐसे भी कर सकते हो, तो अगर स्लोप 1/2 हो गया तो पैरेलल हो जाएगा ना? पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन, यानी कि जो इक्वेशन आपको नॉर्मल का चाहिए, ये नॉर्मल भी आपको जो है उसका स्लोप माइनस 1/2 होगा, बिकॉज नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो क्या हो जाएगा? और नॉर्मल कहां से पास करेगा 1, 0 से लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस, सॉरी पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो y माइनस 0 है ना, इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 1। समझा सचिन? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे लाइन का। सो y विल बी माइनस 2, इधर मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये हो गया 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, यानी 2y इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर?
ये दूसरा मेथड हो गया। और दूसरा मेथड, आपने स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकाल के आपने कहा कि 1,0 से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, एंड दैट्स व्हाई द इक्वेशन विल बी स्लोप पता है -1/2 और पॉइंट पता है 1,0। सो लाइन का मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ाया है, ये सब रिवाइज करते रहिए, भूल जाओगे तो फिर 0 हो जाओगे कोऑर्डिनेट में, समझ रहे हो? 0,0 ओरिजिन बन जाओगे, ओरिजिन ओरिजिन नहीं बनना है ना, फाइनल तक पहुंचना है। ओके, so y minus 0 equal to -1/2 x minus 1, so you get the equation. Clear है Mayank? Is the both the methods clear? Are both the methods clear? Mayank? Yes sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया या अभी करना है? करना है सर। चलो ये मेथड समझ गया ना, अब गलती तो नहीं करोगे? नो सर। चलो ठीक है, करो इसको कंप्लीट करो, सेकंड क्वेश्चन करो मेरा बेटा। Sachin, try the second one. Second one is a good question. हाँ बोलिए। सर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो ये हाँ एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे? हाँ आगे बोलो। तो सर एग्जाम वही तो पूछा, मतलब कैसे कंडक्ट होगा? कंडक्ट कर नहीं रहा हूँ, जिसको करना है वो करेगा, है ना? मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, आपको सिखाना। जो बच्चे बैठे रहेंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे हो नहीं जाएंगे। सर, हाँ सर ये जेईई मेंस फिर कंडक्ट कैसे होगा, जैसे हमारा सीबीएसई का? ये सब मुझे नहीं पता बेटा है ना, सरकार चाहेगी तो कंडक्ट हो जाएगा, एक दिन बैठाना ही तो है लोगों को। कोरोना होगा भी तो बाद में पता चलेगा ना। हाँ एग्जाम तो हफ्ते भर में खत्म, कोरोना का केस तो बाद में आएगा, एग्जाम तो हो जाएगा तब तक, क्यों? है ना, बस आपको ना हो जाए, है ना, मैं ये दुआ करता हूँ बेसिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कोरोना की दवाई है। अच्छा मयंक, यस सर। मयंक ये आपके रेफरेंस से मेरे पास यस दो सर। बच्चे, हाँ आपके 2 बच्चे आए थे, एक मौसी का बेटा आया था, है ना, वो क्या आकाश में पढ़ाई कर रहा है अभी, कुछ आइडिया? एक बार फिर बाद में आपकी मौसी ने एक बार मुझे कॉल किया था। सर अभी स्कूल वाले तो सर उसको कॉमर्स दे रहे हैं उसके प्री बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से। प्री बोर्ड के मार्क्स से वो स्कूल में एडमिशन क्यों ले रहा है फिर? मैंने उसको बोला था कि नॉन अटेंडिंग स्कूल में करा दूंगा, मिल जाएगा, पढ़ लो अच्छे से, यहाँ पे पढ़ता तो अच्छे से रिजल्ट जाता, 2 साल पढ़ता तो। अगर उसको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको करवा रहा हूँ ना साइंस में एडमिशन। एक बार बोलिएगा, अगर इच्छा हो तो बात कर लें, फिर मैं जैसे बोलूंगा वैसे 2 साल पढ़ाई करे, है ना समझ रहे हो? और एक और कोई बच्चा आया था ओमकार, यस मेडिकल सर। के लिए, वो बच्चा 1-2 दिन क्लास किया, फिर मतलब गायब हो गया। वो भी 1-2 दिन रेगुलर नहीं किया, कभी 1 दिन किया, फिर 4 दिन के बाद फिर 1 दिन किया, एक सब्जेक्ट किया दूसरा नहीं किया, वेरी इरेगुलर, है ना? तो अगर मौका मिले तो कभी ट्रैकिंग करना, देखना कर क्या रहा है ना? क्योंकि अगर ये लोग पढ़ते रहते तो अभी बहुत अच्छा कर जाते। बाकी इन लोग की मर्जी, मुझे कोई इशू नहीं है। चलो देखो
ठीक है, तो थोड़ा पता लगा लीजिएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। मौसी से पूछिएगा, कॉमर्स लेके पढ़ना है, ठीक है कॉमर्स लेके पढ़ेगा। अगर उसको साइंस लेके पढ़ने की इच्छा है, स्कूल चेंज करना चाहता है, तो आदर्श जैन स्कूल में मैं करवा दूंगा, है ना। और मेरे यहाँ पढ़ाई करेगा, मेरे यहाँ पढ़ाई करेगा 2 साल, तो रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। जैसी इच्छा रहे, है ना। चलिए देखिए, हो गया बेटा, बन गया सेकंड नंबर। वो आपकी मौसी कह रही थी कि बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे स्कूल का, तो फिर सीबीएसई कोर्स कर पाएगा, शाम वाला, मॉर्निंग वाला कोर्स तो कर नहीं पाएगा, कंपटीशन वाला, है ना। पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, बाकी जिसको जो इच्छा है करेंगे। चलिए देखते हैं। Have you done this? हाँ सर, लग रहा हूँ। हाँ करो करो। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। 10 घंटे का रोज का पूरा करना है। आई कैन नॉट सी यू बट आई कैन ट्रस्ट, अगर आप लोग करेंगे तो अच्छी बात है। मुझे पता है आप लोग मुझसे झूठ नहीं कहते, जितना पढ़ते उतना ही बताते हैं, लेकिन 10 घंटे से ऊपर करो बेटा, तभी काम चलेगा। आज तो चलो 3 क्लास है, आज कम होगा, आज अगर तुम 8 घंटे भी कर दो तो काफी है, लेकिन बाकी दिन 10-12 घंटे पढ़ाई करो। कर लिया? जल्दी बताओ, मैं फिर बताता हूँ, इतना टाइम मत लगाइए, इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बेटे, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। कल इसको लिखिए, बल्कि क्या लिखिए, इसका सेंटर देखो, यहां से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? सेंटर ऑफ सर्कल बताओ क्या हो गया सचिन बेटा, व्हाट इज द सर्कल? क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल बेटे? -2, -2। -2, -2 is the center. What is the radius of the circle? Although we don't need the radius, but let us calculate. So f square plus g square, that is 4 plus 4 minus c, so -4. So the radius is also 2. -2, and radius is 2. So this will be a circle like this. It will be a circle. So सर्कल ये रहा, देखिएगा, -2, आंसर देखो, तो ये रहा -2, इधर y एक्सिस हो जाएगा और टच करेगा एक्सिस को, क्योंकि 2 और 2 रेडियस है, तो इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस। दिख रहा है? ये सर्कल बनेगा ना, नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा सर्कल? आपको नहीं भी बनाओगे तो आंसर निकल जाएगा, बट समझने के लिए जरूरी है कि एक बार हम देख लें। तो दिस इज x एक्सिस। कह रहा है कि एक ऐसा टेंजेंट बताओ जो कि x और y पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि जितना इस पे उतना इस पे, तो ऐसे टेंजेंट बन जाएगा। यूज द ब्लू
marker in order to draw the tangent like this. Is this point clear? Is this point clear to you? So देखिए ये रहा टेंजेंट। तो देखो बेटा, ध्यान देना मेरा बेटा, ये रहा टेंजेंट। तो ये वाला इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर होगा। वैसे हमें कुछ करना नहीं है इंटरसेप्ट का, है ना। यहां से देखिए, समझ रहे हो सचिन? सचिन क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, ये कॉमा -2,2 हो गया। तो यहां से जो भी होगा इसका परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। और इसका जो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है लाइन, इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज के, एंड के वेयर के इज ग्रेटर देन 0, है ना। एक्स इंटरसेप्ट के, वाई इंटरसेप्ट के, बोथ आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? समझो इसको, इक्वेशन ऑफ कैसे सोचना होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका हो जाएगा x बाई के प्लस वाई बाई के इक्वल टू 1। तो मेरा बेटा यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू के। इज दैट पॉइंट क्लियर? दो समझा आएंगे, सचिन? हाँ, दो आएंगे इक्वेशन। दो क्यों आएंगी बेटा? दो आएगा कैसे? पॉजिटिव एक्सिस पे इक्वल, जरा लैंग्वेज पढ़ो पहले। एक ही इक्वेशन आएगा ना बेटा। टीचर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और रेडियस के इक्वल करें, हाँ करो करो। ये दो वैल्यू आएगी +-√2। प्लस माइनस, तो -√2 हो सकता है आंसर। -√2 पॉसिबल है। के शुड बी ग्रेटर देन 0। यस सर, यस सर। बेटा क्वेश्चन का लैंग्वेज पे भी तो ध्यान देना है। ऑन द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, या ऑन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनेगा ना। यस सर। हाँ, फॉर्मूले से भले चार चीज आए, लेकिन उससे हमें क्या करना, हमें लेना तो वही होगा जो पॉसिबल है। therefore what you will get, this distance will be 2। और यहाँ ये इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 0। therefore डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे, है ना। कहां से डिस्टेंस निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से सर। सेंटर से निकाल रहे हो। कितना हो गया कोऑर्डिनेट, -2,2। -2,2। तो x की जगह -2, y की जगह +2, और माइनस के का मॉड डिवाइडेड बाय 1 और 1 है तो √2 आ जाएगा, एंड इक्वल टू 2। यानी कि मॉड ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2। दिस इंप्लाइज k विल बी ±2√2। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, सिंस k इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 2√2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके बाद लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटे, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। इज दैट क्लियर? चलो कर लो इसको, करिए। और सन्नी बाबा उठ गए? क्या बात है, बड़ा देर हो गया आज। अच्छा, और रात में लेट सोए?
हो गया बेटे? नोटेड डाउन? यस सर। चलिए ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उसको करिएगा। उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, आप करो। अच्छा क्वेश्चन है, करो, है ना? एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप लोग करिए। उसके बाद फिर मैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्कस करूंगा। अगले वीक आपका सर्कल खत्म हो जाएगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बचा है। एक क्लास और ये सब कॉमन कोड, 2 क्लास, बस खत्म, है ना? मेंस वाला काम खत्म हो जाएगा। मेंस वाला काम अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, तो बस अगले 2 क्लास में, है ना? तो चलिए, सर्कल भी, देन वी विल मूव टू पैराबोला। मेंस तक ही पढ़ाऊंगा मैं अभी आप लोग को, मेंस के ऊपर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन देता हूं बेटे। सचिन समझ गया बेटा ये क्वेश्चन? सचिन, यस सर। Sachin, did you understand this? Can you solve such questions now? यस सर। चलिए यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी में अगर आप सॉल्व कर सकते तो मैं चेंज कर दूं। लेट मी चेक कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो 2 कराता हूं। एक मैं टेस्टिंग करता हूं कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। देखो भाई, कम ऑन, डू इट नाउ। इफ यू कैन डू, देन आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। देखो, फाइंड द equation of tangent to the circle। चलो पहले इसको करो, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y प्लस 4 इक्वल टू 0 that cuts equal intercept on the positive coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सेस। चलो करो इसको जरा, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y प्लस 4 इक्वल टू 0 दैट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। मयंक, कैन यू डू इट? करता हूँ सर, मयंक बेटा, सर ट्राई करता हूँ। ट्राई करोगे कि कर लोगे? क्वेश्चन तो है बेटा, सेम अप्रोच। कम ऑन, सर डू हाँ। से करके, बस सेंटर बदल गया है, बन जाएगा। करो यस इसको, सर। करो, फिर अगला एक क्वेश्चन देता हूं। जय श्री राम।
ओके, बस एक क्लास का है ना, नेक्स्ट क्लास में सर्कल खत्म हो जाएगा। ओके मयंक, यस सर। हाँ जेई मेन का जो सर्कल का पोर्शन है वो बस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना। ओके जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा बेटे। ओके सर। हाँ कल खत्म होने के बाद मैं एक टेस्ट लेता हूँ आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट वीक एक टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कुछ एक दो चैप्टर और जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन इन सब पे, और इधर थर्मोडायनामिक्स, वेब का जो है वेब भी नेक्स्ट वीक में आपका खत्म हो जाएगा, स्ट्रिंग वाला, तो वो हो गया। वो सब जोड़ के एक टेस्ट लेता हूँ। सर मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला, रीजनिंग पढ़ाया, इंडक्शन भी अच्छा पूछ लूंगा। हाँ रीजनिंग रीजनिंग भी। पढ़ाया है ना, इंडक्शन में क्या दिक्कत है क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन भी पूछ लेंगे, रीजनिंग एज वेल एज इंडक्शन दोनों पे मैं पूछूंगा। बन गया, आ गया आंसर, बताइए व्हाट इज योर आंसर। कम ऑन, बोलो बेटे, इतना टाइम लगाओगे, अभी तो सिखाया है। सर इस पे देखो तो दो ही आ रहे हैं टेंजेंट। दो टेंजेंट कैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे दो मेरा बेटा। ये रहा आपका सर्कल, देखो इधर, पहले सर्कल बनाना चाहिए था, कोई नहीं, समझाने के लिए बनाने की जरूरत तो है नहीं, बट मैं बता देता हूँ। दो आएंगे तो बेटा एक एलिमिनेट हो जाएगा ना, पॉजिटिव ही लेना होगा ना, इंटरसेप्ट की पॉजिटिव वैल्यू ही तो लेनी होगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे कट कर रहा है वाई। और ये देखो बेटे, ध्यान दो, पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है, वाई। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सो दिस विल बी योर टेंजेंट, दिस विल बी योर टेंजेंट, तेरा होगा और तेरा होगा, ऐसे हो जाएगा, कोई नहीं, दिस विल बी योर टेंजेंट, तो दिस इज योर टेंजेंट। तो ये जो हो गया आपका टेंजेंट हो गया, इसी का इक्वेशन चाहिए, तो कहां दिक्कत आ गई, बोलो। सर्कल का सेंटर क्या है, जल्दी बताओ, सेंटर बताओ। 2,2। 2,2, रेडियस बताओ। 2। 2 हो गया, तो देखो बेटा रेडियस हो गया 2। अब ये मान लो आपका के हो गया, ये भी हो गया के, तो मेरा बेटा के इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, बताओ। ग्रेटर देन 0 है, बोलिए। यस सर। तो बेटा सिर्फ पॉजिटिव लेंगे ना, एक ही टेंजेंट तो बनेगा, अब कहां से दो टेंजेंट बनेगा, डायग्राम भी देख के बताओ। कोई नहीं है कि दो टेंजेंट बन जाए जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाए हो। हाँ बोलो। पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाया था ना सर डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो इस बार दोनों वैल्यू एक ही पॉजिटिव आ रही हैं। दोनों वैल्यू एक ही पॉजिटिव आ रही हैं। नहीं आएगी, पॉजिटिव आ रही है, तो सोचो क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्या, अच्छा हाँ दो टेंजेंट हो जाएगा, सॉरी, सही बात है, एक यहां से भी तो होगा, बिल्कुल सही बात है, हाँ दो पॉसिबल आ जाएगा, एक यहां से होगा, ठीक है ना। हाँ दो पॉजिटिव आ रहा है, तब फिर सही दिख गया, दिख गया। यस सर दिख गया। हाँ तो ये पॉजिटिव, वही मैं कह रहा हूँ, दो पॉजिटिव आएगा, जो मैथमेटिकली आएगा वो होगा, है ना। मुझे लगा कि आप निगेटिव वाले का बोल रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो बिल्कुल सही है ना, वही कह रहा हूँ। तो ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया
है ना इसमें, यानी कि दो पॉसिबल हो गया, यानी कि इसमें अगर होगा दो ऑप्शन देगा, बोलेगा बोथ बी एंड सी आर पॉसिबल, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, हो जाएगा ना, है ना। Yes. देखो दो बन रहा है सचिन, कैन यू सी दिस, एक छोटा वाला बनेगा और बड़ा वाला बनेगा। यस तो सर। ठीक है, बिल्कुल आएगा। इक्वेशन आपका हो गया आपका x बाई के प्लस y बाई के इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन, x बाई के प्लस y बाई के इक्वल टू 1, x बाई के प्लस y बाई के इक्वल टू 1। सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस y माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बैंक ने निकाला है, सही निकाला है, दो है, दो होने के कारण आप कंफ्यूज हो गए थे, तो दो ऐसे रहा। देखो ज्योमेट्री बनाने से फायदा भी होता है, आपको दिख जाएगा कि दो क्यों आ रहा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2,2 है, तो 2 प्लस 2 माइनस के, बिल्कुल दो आएगा यहां से, सही बात है, डिवाइडेड बाई √2 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2। सो व्हाट वी विल गेट, 4 माइनस के का मॉड, मॉड ऑफ 4 माइनस विल बी इक्वल टू 2√2, है ना। अच्छा देखो, अगर मॉड में दिक्कत होती हो ना, मॉड या इनइक्वालिटी में दिक्कत होती हो, तो यूट्यूब से मेरा लेक्चर आप अपडेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा मॉडुलस का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोगों को सुनना हो तो मैं भेज दूंगा। ओके, मॉडुलस Yes, sir. इनइक्वालिटी, मॉडुलस के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन वाले लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। Yes, sir. क्लियर है या सुनना है बता दो तो मैं भेज दूंगा। जी सर, देख लेंगे। ठीक है, देख लेना, है ना। ओके, उसको लक्ष्य दर्शन करके सर्च करना, बेसिक मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, या कहोगे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक। सो 4 माइनस के इक्वल टू 2√2। जब वीडियोस देखते हो तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, है ना, ताकि लोगों को पता लगे, समझ रहे हो बेटा। चलो, सब्सक्रिप्शन, लाइक, ये सब चीज, रेटिंग वगैरह ये सब कर दिया करिए। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4 माइनस के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, यानी कि के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 2√2, के इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस प्लस, के की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2√2 और 4 माइनस 2√2, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है देखो, तो दोनों पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि आपके पॉसिबल इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, पॉसिबल दो टेंजेंट्स हो गए, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2√2, 2 कॉमन लेके भी कह सकते हो, और x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2√2। क्लियर है, रेडियस 2 है वो तो दिख ही रहा है, तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। अगर कॉमन लेके लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, 2√2 कॉमन ले लेगा और बोलेगा √2 प्लस 1, या 2 कॉमन ले लेगा 2 प्लस √2, इस तरह से हो सकता है। इसको ऐसे 2√2 कॉमन ले लिया, लिख दिया √2 माइनस 1, तो ये सब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। समझ गया सचिन, सचिन इज इट क्लियर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को मैं रहने दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द सर्कल, जेई मेन का सर्कल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में। ओके, स्ट्रेट लाइन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, सर्कल भी हो जाएगा, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन वो हम लोग देखेंगे, है ना। बट बिफोर दैट वी विल स्टडी पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स कर, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, आप लोग करके मुझे सेंड कर देना सॉल्यूशन अभी अभी। अभी आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करेंगे। आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मैं दे रहा हूं।
क्वेश्चन लिखिए, द एंगल between a of tangents, the angle between a pair of tangents from a point E to the circle x square y square equal to 16 is pi by 3, and locus of P is, and the locus of P is x square plus y square equal to r square. Then the value of r is मैं कुछ क्वेश्चंस भी भेज रहा हूं, उसको आप लोग करेंगे। पहले नंबर पे ऑप्शन दिया है 5, B6, C7 एंड D8। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जो होमवर्क करिएगा। मयंक आपको एक काम बेटा, मयंक आर यू लिसनिंग में? यस सर। हाँ, जो अभी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो पूरा पढ़ा है ना, उसका Yes, sir. कंप्लीट या शुरू से ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा नोट जो है वो आप फोटो खींच के मुझे सही से PDF करके बना के दीजिएगा, ठीक है? और एक चीज और उसमें करना है, जो C6H5 वाला मैंने अभी आप लोग को बताया है, C6H5 वाला पुराना उसको काट देना और नया वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो करके भेजना, ठीक है मयंक? ओके सर। अभी करके भेज देना थोड़ी देर में, बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास। यस बेटा सर। C6H5 वाला एक बार करेक्शन भी कर लेना, है ना? वो जल्दीबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया था उस पे, बॉन्ड भी तो देखेंगे, है ना? ओके सर। चलिए अलग अलग कार्बन अलग हो गया ना फ्री रेडिकल बनने से। यस सर। पिछले सब एक साथ नहीं ट्रीट करेंगे, वो वाला इसको आप करके भेजे, और ये पूरा नोट्स मुझे जो है रेडॉक्स रिएक्शन वाला वो मुझे भेज देना, ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए तो मैं अभी यहाँ पे लेक्चर को एंड करूं। लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? नो सर, एक मिनट। ओके कर लीजिए, राइट डाउन योर क्वेश्चन, और ध्यान रखो बोला है उसको कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिएगा नोट्स। यस सर। ओके बेटा।
सर लिख लिया।